नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे इस विशेष ज्योतिषीय वीडियो में स्वागत है। आज का विषय विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए है जो दिन का अधिकांश समय घर में अकेली बिताती है। कई बार परिस्थितियां ऐसी होती है कि पति नौकरी पर चले जाते हैं, बच्चे स्कूल या कॉलेज में रहते हैं और घर में घंटों तक केवल आप ही रहती हैं। ऐसे समय में कुछ महिलाएं अकेलापन महसूस करती हैं, कुछ चिंतित रहती हैं तो कुछ अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठती हैं जिनसे घर की सकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे खत्म होने लगती है। लेकिन ज्योतिष और सनातन परंपरा में ऐसे कई सरल उपाय बताए गए हैं जिनका पालन करके कोई भी महिला अपने घर में सुख, शांति, धन, समृद्धि और ईश्वर की कृपा को स्थायी बना सकती है। आज मैं आपको ऐसे 8 विशेष कार्य बताने जा रही हूँ जिन्हें यदि घर में अकेले रहने वाली महिलाएं नियमित रूप से करें तो जीवन में कभी भी किसी आवश्यक वस्तु की कमी नहीं आती। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि 8वां उपाय इतना प्रभावशाली है कि इसे जानकर आप स्वयं आश्चर्यचकित रह जाएंगी और आप सोचेंगी ये मैंने पहले क्यों नहीं किया। तो पहला, प्रतिदिन प्रातःकाल घर के मुख्य द्वार की शुद्धि करें। शास्त्रों के अनुसार घर का मुख्य द्वार केवल आने जाने का मार्ग नहीं होता, बल्कि यह वही स्थान है जहां से माँ लक्ष्मी सुख और शुभ ऊर्जा घर में प्रवेश करती है। सुबह स्नान के बाद एक लोटे में स्वच्छ जल लेकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं और मुख्य द्वार पर छिड़काव करें। इसके बाद हल्दी या कुमकुम से छोटा सा शुभ चिन्ह बनाएं। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सकारात्मक कंपन बढ़ता है। जो महिलाएं नियमित रूप से ये कार्य करती हैं उनके घर में धन और अन्न की कभी भी कमी नहीं आती और बहुत कम देखने को मिलती है। दूसरा, घर में अकेले रहते समय भगवान का नाम अवश्य लें। बहुत सी महिलाएं अकेलेपन में मोबाइल या टीवी के सामने बैठती हैं, लेकिन यदि दिन में केवल 10 से 15 मिनट भी भगवान के नाम का स्मरण किया जाए तो उसका प्रभाव अद्भुत होता है। चाहे आप ओम नमः शिवाय, ओम श्री महालक्ष्मी नमः या अपने इष्ट देव का कोई भी मंत्र जपें, इससे घर का वातावरण पवित्र होता है। ज्योतिष के अनुसार जहाँ ईश्वर का स्मरण होता है वहाँ दरिद्रता और दुर्भाग्य अधिक समय तक टिक नहीं पाते। इसीलिए दिन में कुछ समय अवश्य निकालें और भगवान के नाम का जप करें। तीसरा, रसोई घर को हमेशा व्यवस्थित रखें। रसोई घर को माँ अन्नपूर्णा का स्थान माना गया है। यदि घर में अकेले रहते हुए आप रसोई को साफ सुथरा और व्यवस्थित रखती हैं तो इससे अन्न और धन दोनों की वृद्धि होती है। घर को सोने से पहले, जब आप रात को सोती हैं, सोने से पहले कभी भी गंदे बर्तन ना छोड़ें। गैस चूल्हे को साफ करें और रसोई में अनावश्यक कूड़ा जमा ना होने दें। शास्त्र कहते हैं कि स्वच्छ रसोई घर मां अन्नपूर्णा को अत्यंत प्रिय होता है और ऐसे घर में भोजन तथा धन की कमी कभी नहीं आती। चौथा, प्रतिदिन एक दीपक अवश्य जलाएं। यदि आप दिन भर घर में अकेली रहती हैं तो सुबह या शाम के समय घर के मंदिर में घी या तिल के तेल का दीपक अवश्य जलाएं। दीपक केवल प्रकाश नहीं देता, बल्कि ये घर की सूक्ष्म ऊर्जा को भी शुद्ध करता है। ज्योतिष में दीपक को ग्रहों की अशुभता दूर करने वाला माना गया है। विशेष रूप से संध्या समय जलाया गया दीपक घर में सुख, शांति और समृद्धि को आकर्षित करता है। जहाँ प्रतिदिन दीपक जलता है वहाँ ईश्वर की कृपा बनी रहती है। पांचवा, पक्षियों और जीवों के लिए अन्न और जल रखें। जो महिलाएं घर में अकेली रहती है उनके लिए ये उपाय अत्यंत शुभ माना गया है। घर की छत, बालकनी या खिड़की पर पक्षियों के लिए थोड़ा सा दाना और पानी रखें। गाय, कुत्ते या अन्य जीवों को भी समय समय पर भोजन दें। ज्योतिष के अनुसार ये पुण्य कार्य राहु, केतु और शनि के कई दोषों को शांत करता है। साथ ही घर में बरकत बढ़ती है और जीवन में आने वाली अनावश्यक बाधाएं कम होने लगती हैं। छठा, दिन में कुछ समय धार्मिक या सकारात्मक ज्ञान के लिए निकालें। जब घर में कोई नहीं होता तब मन अक्सर नकारात्मक विचारों की ओर जाने लगता है। इसीलिए प्रतिदिन कुछ समय धार्मिक ग्रंथों, प्रेरणादायक पुस्तकों या सकारात्मक ज्ञान को पढ़ने में लगाएं। इससे मानसिक शक्ति बढ़ती है और जीवन में सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है।
सकारात्मक सोच स्वयं एक ऐसा धन है जो व्यक्ति को हर प्रकार की समृद्धि की ओर ले जाता है। 7वां, घर के उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट दिशा को स्वच्छ रखें। वास्तु और ज्योतिष दोनों में उत्तर पूर्व दिशा को ईशान कोण कहा गया है। ये दिशा देवताओं की दिशा मानी जाती है। यदि इस स्थान पर अनावश्यक सामान, कूड़ा कचरा या भारी वस्तुएं रखी हो तो घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बाधित होता है। घर में अकेले रहने वाली महिलाएं विशेष रूप से इस दिशा को स्वच्छ और हल्का रखें। यहाँ भगवान की तस्वीर, छोटा मंदिर या जल से भरा पात्र रखना अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे घर में ज्ञान, शांति और समृद्धि का वास होता है। 8वां, प्रतिदिन माँ लक्ष्मी को प्रणाम करके ये विशेष प्रार्थना करें। अब बात करते हैं उस उपाय की जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। तो सुबह या शाम माँ लक्ष्मी के चित्र या मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर श्रद्धा से प्रार्थना करें कि हे माँ, मेरे घर में सदैव सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि बनाए रखें तथा किसी भी आवश्यक वस्तु की कमी ना होने दें। ये प्रार्थना साधारण लग सकती है, लेकिन श्रद्धा से की गई प्रार्थना में अद्भुत शक्ति होती है। जब मन, वचन और भाव एक हो जाते हैं तब ईश्वर की कृपा बहुत तेजी से प्राप्त होती है। कई लोगों में इस सरल उपायों के बाद अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अनुभव किए हैं। प्रिय बहनों, याद रखिए कि समृद्धि केवल धन का नाम नहीं है। अच्छा स्वास्थ्य, परिवार का प्रेम, मानसिक शांति, सम्मान और ईश्वर की कृपा भी जीवन की सबसे बड़ी संपत्तियां हैं। यदि आप इन 8 कार्यों को अपने दिनचर्या का हिस्सा बना लें तो धीरे धीरे आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देने लगेंगे। घर में सुख शांति बढ़ेगी, मन प्रसन्न रहेगा और ईश्वर की कृपा आपके परिवार पर बनी रहेगी। अगर आपको आज की ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अवश्य लिखें जय माँ लक्ष्मी, ताकि सकारात्मक ऊर्जा का ये संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में और नए उपायों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और भगवान की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे। जय महालक्ष्मी, हर हर महादेव।